खबर बलिया से है, जहां समाजवादी पार्टी के बाबा साहब अंबेडकर वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिठाई लाल भारती ने बहुजन नायक मान्यवर काशीराम के जन्मदिन के अवसर पर पूरे देशवासियों को धन्यवाद किया और आभार व्यक्त किया। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि काशीराम साहब ने समाज के पिछले और वंचित वर्गों के अधिकारों के लिए जो संघर्ष किया है वह आज भी हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। मिठाई लाल भारती ने आगे कहा कि इस अवसर पर हम सभी को एकजुट होकर सामाजिक न्याय, समानता और दलित बहुजन समाज के उत्थान के लिए निरंतर काम करना चाहिए। उन्होंने देशवासियों से अपील की कि काशीराम साहब के आदर्शों और विचारों को अपनाते हुए समाज में बदलाव लाने का प्रयास करें। उन्होंने यह भी कहा कि आज के दिन हमें अपने सपनों को साकार करने के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है और उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलते हुए समाज में समान अवसर और सम्मान सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य है। बलिया से धनजी की रिपोर्ट। हाँ सर, अपना परिचय दीजिए। मिठाई लाल भारती, राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी, बाबा साहब अम्बेडकर वाहिनी। सर, मान्यवर कांशीराम साहब की जयंती आप लोग किस तरह से मनाएंगे? जैसा कि आपको मालूम है कि 15 मार्च को बहुजन नायक और सामाजिक परिवर्तन आंदोलन के महानायक युग पुरुष मानव कांशीराम साहब का जन्म दिवस है। मैं सबसे पहले अपनी तरफ से हृदय की गहराई से मानव कांशीराम साहब के चरणों में कोट-कोट नमन करता हूँ। और मैं आपको अवगत करना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सब के नेता, पूर्व मुख्यमंत्री, पीटीए के जननायक आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त पूरे देश में माननीय कांशीराम साहब का जन्मदिन मनाए जाने के लिए बहुजन समाज दिवस अर्थात पीटीए दिवस के रूप में आदेशित किया है, जिसके संदर्भ में बहुजन समाज के लोग काफ़ी प्रफुल्लित हैं और मानव कांशीराम साहब के मानने वाले लोग के अंदर काफ़ी प्रसन्नता हुई है कि आदरणीय अखिलेश यादव जी ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया कि बहुजन समाज जो मानव कांशीराम साहब का कॉन्सेप्ट था उसी का दूसरा नाम पीटीए है। इसलिए मानव कांशीराम साहब का जन्मदिन को बहुजन समाज दिवस अर्थात पीटीए दिवस के रूप में मनाए जाने के लिए जो निर्देशित किया है, जिससे बहुजन समाज के अंदर बहुत ही काफ़ी प्रसन्नता है और प्रदेश और देश के सभी नेता अपने अपने जनपदों में, दूसरे जनपदों में मानव कांशीराम साहब का जयंती बहुत धूमधाम के साथ मनाने जा रहे हैं। रही बात बाबा साहब अम्बेडकर वाहिनी की, तो अम्बेडकर वाहिनी समाजवादी पार्टी का एक विंग है, एक प्रकोष्ठ है। हम उसी में हम भी समाहित हैं। हम भी 15 तारीख को देवरिया जा रहे हैं और भी नेता अलग अलग जनपद में जा रहे हैं। बड़ी तैयारी है और अम्बेडकर वाहिनी के जो हमारे कार्यकर्ता, जो पदाधिकारी हैं, चाहे प्रदेश लेवल का, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल का, चाहे जिले लेवल के, सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता मिलकर के समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ, पदाधिकारियों के साथ मिलकर के पीटीए दिवस को मनाने का काम करेंगे। बहुजन समाज पार्टी हमेशा बार बार समाजवादी पार्टी पर पलटवार करते हुए ये कहती है कि समाजवादी पार्टी अपने शासन कार्य में मान्यवर कांशीराम साहब और बहुजन समाज में जन्मे कई महापुरुषों के नाम पर जिले बने थे, जिनका नाम माननीय अखिलेश यादव जी ने बदलवा दिया। तो इस पर आपका समाजवादी पार्टी की तरफ से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब माननीय अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे तो वो कार्यकाल था 1217 का। तब बहुजन समाज पार्टी समाजवादी पार्टी में बहुत बड़ा अंतर्द्वंद चल रहा था, एक दूसरे की बात करती थी। और 17 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई तो ठीक 2 साल बाद 19 में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन होता है। मैं पूछना चाहता हूँ और मैं कहना भी चाहता हूँ, जब अखिलेश यादव जी ने दलित विरोधी काम किया था, यानी माननीय कांशीराम साहब के साथ साथ अन्य महापुरुषों का नाम पे योजनाएं बंद कर दिया, जिला बदल दिया, ये पूरा देश जानता है। क्या बहन जी को नहीं पता था? क्या बहुजन समाज पार्टी के साथियों को नहीं मालूम था कि अखिलेश यादव ने बहुत बड़ा गलत किया था काम? तो फिर उसके साथ गठबंधन बहन जी ने क्यों किया? क्या बहन जी को नहीं मालूम था
कि समाजवादी पार्टी की सरकार में बहुजन समाज में जन्मे संतों, गुरु, महापुरुषों के विचारों को दबाया गया, जिले के नाम को बदला गया, प्रमोशन में डिमोशन किया गया, बहुत सारे फैसले गलत लिए गए। क्या बहन कुमारी मायावती जी इतनी बड़ी नेता 4 बार की मुख्यमंत्री रह करके, क्या उनको नहीं पता था? सब जानते हुए बहन जी ने गठबंधन किया था। तो क्या बहन जी दोषी नहीं हुई कि किसी गलत का साथ हमने क्यों दिया? बहन कुमारी मायावती जी जब गठबंधन हुआ 19 में, तो ताज होटल में उन्होंने गठबंधन का प्रेस वार्ता सुन लीजिए आप लोग। बहन जी ने कहा कि यह गठबंधन लंबा चलेगा। दूसरा ये भी कहा कि जिस समय सपा बसपा गठबंधन हुआ था उस समय अखिलेश यादव जी राजनीति में नहीं थे, राजनीति से दूर थे, और जो उन्होंने गलतियां किया था ये अनजाने में हुआ था। यानी बहन कुमारी मायावती जी ने जो भी उनकी तरफ से जो गलती हुई थी उनको क्षमा किया था। फिर गठबंधन हुआ, बहुजन समाज पार्टी के पास एक भी सीट नहीं था। समाजवादी पार्टी की वजह से गठबंधन के कारण 0 से 10 सीट मिल गया। आखिर कारण क्या था कि बहन जी आपने गठबंधन तोड़ दिया? 10 सीट मिलने के बाद भी गठबंधन तोड़ दिया आपने, जिससे बहुजन समाज के लोग काफी दुखी हुए थे। और यही कारण है कि बड़ी संख्या में लोग समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। तो जब आपका साथ गठबंधन था तब अखिलेश यादव बहुत अच्छे आदमी थे, तब बहुत अच्छे नेता थे, तब बहुजन समाज पार्टी के लोग भी नारा लगा रहे थे कि अखिलेश यादव जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद। और जैसे गठबंधन टूटा फिर वो बात आ गई। ये बात तो नहीं आना चाहिए था। आपने गठबंधन क्यों किया? आपको नहीं गठबंधन करना चाहिए था, तो गलती तो वही आपने किया। अब गठबंधन कर लिया था तो फिर तोड़ा क्यों? इसलिए मैं कहना चाहता हूं बहुजन समाज के लोगों से कि समाजवादी पार्टी की लड़ाई बहुजन समाज पार्टी से नहीं है। समाजवादी पार्टी की लड़ाई बहन कुमारी मायावती से नहीं है। समाजवादी पार्टी की लड़ाई संविधान विरोधी, आरक्षण विरोधी भारतीय जनता पार्टी से है। जो भारतीय जनता पार्टी आरक्षण को खत्म करना चाहती है, संविधान को खत्म करना चाहती है, जिसकी लड़ाई अखिलेश यादव जी बड़ी मजबूती के साथ, मुझे खुशी है कि अखिलेश यादव जी संविधान बचाने की लड़ाई जब लड़ा 2024 में, तो उत्तर प्रदेश का दलित समाज सावधान हो गया, सतर्क हो गया, और भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन को जिताने का काम किया, वोट दिया, जिसका परिणाम उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी नंबर 1 की पार्टी बनी और देश की तीसरी ताकत बनी। मैं बहुजन समाज के लोगों का हृदय से धन्यवाद देता हूँ, और मैं समझता हूँ उसी पैटर्न पर 27 में भी चुनाव होगा, जो आरक्षण और संविधान को बचाने के लिए ये बहुजन समाज समाजवादी पार्टी के साथ आएगा। क्योंकि बहुजन समाज को पता है कि बहन कुमारी मायावती जी भारतीय जनता पार्टी को रोकने की स्थिति में नहीं है, इसलिए वह समाज हमारे साथ आएगा।